Hello students, today in this video we are going to start lesson number 1 of our grammar book. What is the name of the book? The name of our grammar book is Progressive English Grammar. Open your book at page number 5. What is the name of the lesson? The lesson name is The Sentence. सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं और उर्दू में इसको हम जुमला भी बोलते हैं. लेट्स बिगिन. आइए शुरू करते हैं. सेंटेंस. इन ऑर्डर टू राइट ए सेंटेंस वी यूज सम वर्ड्स. सेंटेंस लिखने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. बट दीज वर्ड हैव टू बी रिटन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. लेकिन ये जो वर्ड हैं ये लिखे हुए होने चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ताकि उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम बना सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पर, कैरम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग. अभी हमारे जो है प्रॉपर ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं वर्ड. क्या आपको इसका मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है? कैरम है, बच्चे खेल रहे. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट मेक एनी सेंस. शब्दों का जो ये समूह है इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा, यानी इसका कोई भी सही से अर्थ पूरा नहीं निकल रहा. लेट्स नाउ रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. अब इन वर्ड्स को हम रीअरेंज करते हैं ताकि हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे बन जाए. देखिए कैसे बनेगा जब हम इसको अरेंज करेंगे. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम. बच्चे कैरम खेल रहे हैं. अब सही बन गया ये हमारा. You will observe that when written in the right order, these words make complete sense. अब आप देखेंगे कि जब हम इसको राइट ऑर्डर में, सही ऑर्डर में, सही क्रम में लिखेंगे तो ये वर्ड जो हैं इससे हमारा कंप्लीट सेंस निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है. अब सेंटेंस की डेफिनेशन है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो है वो शब्दों का ऐसा समूह है जिसका पूरा सेंस यानी पूरा अर्थ बनता हो या निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं. लेट्स डू इट. आइए इसे करते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. अब नीचे जो हैं ये कुछ वर्ड दिए हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं हुए हैं. अब इनको हमें पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि इससे हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. और वन एग्जाम्पल इसमें आपको करके दिखाया है. फर्स्ट है प्रे शुड टू गॉड वी एवरी डे. इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में बनाया है इन्होंने लिखकर, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे, कि हमें रोज़ाना जो है भगवान की प्रे करनी चाहिए. सेकंड है इस वर्ड थ्रू आउट स्पोकन इंग्लिश द. इसका हमने बनाया है इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड. थर्ड है हमारा कलेक्ट देयर बीज इन हनी हाइव्स. बीज कलेक्ट देयर हनी इन हाइव्स. इसका ऐसे बनाएंगे हम. यहाँ पर मैंने आपको 5 करके दिखाएं, बाकी 6, 7, 8, 9, 10 आपको अपने आप इसी तरीके से करने हैं. 4 देखिए, द शाइन नाइट स्टार मून्स एंड एट. इसका बनाएंगे हम द स्टार्स एंड मून शाइन एट नाइट, कि सितारे और चांद जो है वो रात में चमकते हैं. फिफ्थ है हमारा प्लांट्स वाटर सम इन ग्रो. इसका बनाएंगे हम सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. कुछ जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो पानी में उगते हैं, बड़े होते हैं. ऑलवेज कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. जब भी हम सेंटेंस बनाएं ये कुछ बातें हैं जो हमें माइंड में ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. कि सेंटेंस जो है वो हमेशा शुरू होगा, यानी उसका फर्स्ट वर्ड जो है, हम सबसे पहला वर्ड जो बनाएंगे वो कैपिटल लेटर होगा. सेकंड पॉइंट इसका है इट शुड एंड विद ए फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये किससे एंड होगा? जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाएंगे. अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और अगर एक्सक्लेमेशन हमारा है उसमें तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे.
इसका मतलब होता है सेंटेंसेस के प्रकार, यानी कितने तरह के, कितने टाइप्स के हमारे सेंटेंस होते हैं, यहाँ उसके बारे में बताया है। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, दे आर, सेंटेंसेस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है स्टेटमेंट्स, नीचे इन्होंने इसका एक एक एग्जाम्पल भी दिखाया है। स्टेटमेंट्स कहते हैं बयान करने वाले जो होते हैं, जिसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, बयान करना, वर्णन करना या किसी चीज़ के बारे में बताना। अब जैसे यहाँ पर किसके बारे में बताना है? लॉइन के। द लॉइन इज़ ए फियर्स एनिमल, शेर जो है वो एक ख़तरनाक या खूंखार जानवर है, होता है। सेकंड है क्वेश्चंस, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं। डिड यू एंजॉय इन द रेन, क्या आपने बारिश में एंजॉय किया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड है हमारा कमांड्स, कमांड्स कहते हैं आज्ञा देना या आदेश देना। इसका एग्जांपल है साइलेंस प्लीज़, चुप हो जाइए। तो यहाँ पर ये बच्चों को आदेश दे रहे हैं कि चुप हो जाओ। एंड लास्ट फोर्थ इज एक्सक्लेमेशंस, इसका एग्जांपल है व्हाट ए फाइन डे, कितना अच्छा दिन है। एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं हमारे, जिसमें हमें सडन फीलिंग हो या स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग जो हो अचानक से एकदम से, उसको हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। लेट्स नाउ लर्न मोर अबाउट ईच काइंड ऑफ सेंटेंस। अब हर सेंटेंस के बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में 1 बाय 1 आपको बताती जाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट्स, जो भी मैंने ऊपर बताया कि बयान करना या किसी चीज़ के बारे में बताना, वर्णन करना। स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ दो सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं हम स्टेटमेंट जिसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाए या कुछ घोषणा की जाए। दे आर आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इनको हम कहते हैं। ऑल स्टेटमेंट एंड विद अ फुल स्टॉप, सब जो स्टेटमेंट है वो एंड होते हैं यानी ख़त्म होते हैं और फुल स्टॉप से, यानी लास्ट में हम उसमें भी फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके आपको कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने। ए इसका माई सिस्टर इज़ प्लेइंग विद हर डॉल, इसमें बहन के बारे में बता रहे हैं कि मेरी बहन किससे खेल रही है? अपनी डॉग से खेल रही है। बी है आई वाटर माई प्लांट्स एवरी डे, कि मैं अपने जो पौधों को रोज़ाना पानी देता हूँ या देती हूँ। सी है द मैंगो इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट, यहाँ मैंगो के बारे में बता रहे हैं कि मैंगो जो है, आम जो है वो फलों का राजा होता है। डी है हमारा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ बच्चों के बारे में बता रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे स्टेटमेंट्स के हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर दोज स्टेटमेंट दैट आस्क समथिंग, क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए या आपसे कोई सवाल किया जाए। दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इनको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इनको कहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, सेंटेंस जो है हमारे एंड होते हैं किससे? लास्ट में हम क्या लगाते हैं? इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए इसके भी। इसका ए देखिए, विल यू कम टू ज्वाइन आवर टीम, क्या आप हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे या करने आएंगे? अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। इसी तरीके से बी सी डी है इसका। ये सारे एग्जांपल क्वेश्चंस के हैं। एंड थर्ड इज कमांड्स। कमांड्स मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। कमांड्स का मतलब होता है आज्ञा देना किसी को या आदेश देना। कमांड ऑफ कंसिस्ट ऑफ दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। कमांड जो है वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे पता चलता है या जो बताते हैं कमांड्स, यानी आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट अगर किसी से हम करते हैं, या एडवाइस सलाह देते हैं अगर, तो ये वाले सेंटेंस हमारे कमांड्स कहलाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं ये भी एंड होते हैं किससे? फुल स्टॉप से। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं इसमें भी। यहाँ भी इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल ए है स्टैंड इन ए क्यू टू बोर्ड द बस, ये कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ लाइन में बस में चढ़ने के लिए, यानी बस में चढ़ने के लिए लाइन में खड़े हो। ये चारों एग्जाम्पल इसी के हैं कमांड्स के। एंड लास्ट फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशन कंसिस्ट ऑफ दो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग।
एक्सक्लेमेशन हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग या अचानक फीलिंग कुछ महसूस हो हमें। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। ऑल एक्सक्लेमेशंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, सभी जो एक्सक्लेमेशन हैं वो एंड होते हैं किससे? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ऐसा वाला लास्ट में हमारे, तो उससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके भी एग्जांपल दिए इन्होंने यहाँ पर 3। ए देखिए, हाउ इंटेलिजेंट इज शी, लास्ट में हमारा यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया इन्होंने, तो ये कह रहे हैं कि वे कितना इंटेलिजेंट है। इसी तरीके से बी और सी हैं इसके, हाउ हॉट इट इज़, कितना गर्म है ये। व्हाट ए मैग्निफिशिएंट रेनबो, कितना शानदार रेनबो है, इंद्रधनुष है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड ऑन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अभी नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब हमने जो अभी पढ़े थे सेंटेंस के टाइप्स, उन्हीं के बारे में हमें बताना है कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, क्या टाइप है उसका, वो हमें नीचे जो ब्लैंक दिया है वहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इन्होंने करके दिखाया है, जैसे फर्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, यहाँ पर बच्चों के बारे में बताना है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो ये कौन सा वाला हमारा सेंटेंस है जो हमने पढ़ा था अभी? स्टेटमेंट। सेकेंड, इट वॉज फाइन एंड सनी द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है हमारा स्टेटमेंट, ये वाला भी। थर्ड, कैन यू सॉल्व दिस सम, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम ये सम सॉल्व कर सकते हो? तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क से ही हम पहचान लेंगे इसको, ये हमारा इंटरोगेटिव है। फोर्थ, हाउ स्मार्ट शी लुक्स, यहाँ पर हमारा कौन सा साइन है? एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारा, हम इससे भी सेंटेंस पहचान लेंगे। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन है हमारा ये, कि वह कितनी स्मार्ट है, दिख रही है, लग रही है। अब इसी तरीके से आपको फिर 6, 7, 8 पहचान करके उनके काइंड्स लिखने हैं कि कौन सा है उसका टाइप जो है वो। अब यहाँ पर हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, नीचे ये शब्दों के कुछ ग्रुप दिए हैं, उसकी स्टडी करनी है हमें। फर्स्ट है एट नाइट, रात में। सेकेंड है इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में। थर्ड है हमारा फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब ये क्या है, यहाँ पर हमारे थोड़े थोड़े इसकी मीनिंग समझ में आ रहे हैं, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है इनका, है ना, सिर्फ कुछ ही हमें पता चल रहा है इसके बारे में। यू विल ऑब्जर्व दैट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। आपने देखा होगा या आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रुप हैं वर्ड्स के, यानी शब्दों का जो ये समूह है, इससे हमारा कुछ सेंस तो निकल रही है, मतलब थोड़ा सा अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका हमें कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा। सच ग्रुप ऑफ वर्ड आर नोन एज फ्रेज, ऐसे ही शब्दों के समूह को हम फ्रेजेस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर फ्रेज की, यहाँ पर फ्रेज की डेफिनेशन दी है। अ फ्रेज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो है उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ सेंस, कुछ अर्थ तो निकलता हो लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता हो, यानी थोड़ा सा ही अर्थ हमारी समझ में आता हो और उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता हो। These words can form a part of sentence, ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस का कुछ पार्ट ही, यानी कुछ हिस्सा ही बनाते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बनाते, लेकिन एक सेंटेंस का कुछ पार्ट ये बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें रिमेंबर रखनी चाहिए फ्रेज के बारे में। 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है हमारा, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन ए वर्ब, फ्रेज में जो है वो वर्ब नहीं होती है। सेकेंड, अ फ्रेज डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना प्रेडिकेट होता है। थर्ड, अ फ्रेज कैन बी चेंज इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग ए वर्ब एंड सम अदर वर्ड्स विद इट, फ्रेज को चेंज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, यानी उसको हम सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उसमें वर्ब लगा दें, वर्ब जोड़ दें, यानी वर्ब यूज़ कर लें और कुछ दूसरे शब्द अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब नीचे लिखे हुए जो सेंटेंसेस हैं इनको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है, माई मदर विल कुक फूड एट नाइट, मेरी मम्मी रात में खाना बनाएंगी। सेकेंड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड,
बच्चे प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में खेल रहे हैं। थर्ड, शैली वेटेड फॉर हर मदर फॉर 3 आवर्स एट द मॉल। शैली अपनी मम्मी का इंतज़ार मॉल में कर रही है 3 घंटे से। अब ये सारे हमारे क्या हैं, जो ऊपर अभी हमने फ्रेज पढ़े थे थोड़े थोड़े, वहाँ पर हमारा बस इतना ही बताया था, एट नाइट, इन द प्लेग्राउंड, फॉर 3 आवर्स। वहाँ पर हमारा कंप्लीट सेंस जो है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर उसको में फ्रेज में वर्ब यूज़ किए और कुछ दूसरे अदर वर्ड भी यूज़ किए हैं, तो ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस बन गए। अब इनका मीनिंग प्रॉपरली हमारी समझ में आ रहा है। रिमेंबर, अब कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। अ फ्रेज शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड इज डिस्क्राइब। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिखाएं और ये बता रहे हैं कि फ्रेज जो है वो हमेशा जो वर्ड इसको डिस्क्राइब करता है, यानी जो शब्द फ्रेज के बारे में हमें बताता है, उसे हमें उससे नेक्स्ट रखना है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इन्होंने, द बॉय इज़ अ डांसर विद ग्रीन आइज, कि लड़का जो है वो डांसर है हरी आँखों वाला। ये इनकरेक्ट है हमारा। क्यों इनकरेक्ट है अभी हम बताएंगे। द बॉय विद ग्रीन आइज इज़ अ डांसर, कि द बॉय लड़का कैसा, ग्रीन आँखों वाला एक डांसर है, ये वाला हमारा करेक्ट है। ऊपर वाला इनकरेक्ट था, क्योंकि हमने जो बॉय है वो डिस्क्राइब कर रहा है ना, बता रहा है हमें। ये फ्रेज जो है हमारा विद ग्रीन आइज, तो हमें इसके बाद में ही इसको रखना है, इज़ अ डांसर, ये वाला हमारा करेक्ट है। द फ्रेज विद ग्रीन आइज डिस्क्राइब द बॉय, जो हमारा फ्रेज है विद ग्रीन आइज वाला, ये लड़के के बारे में बता रहा है। सो इट शुड बी रिटन विद इट, तो हमें इसको इसके साथ ही, बॉय के साथ ही इसको लिखना है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।